हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माइंड लैब्स। आज मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का रोड मैप बताऊंगा और बिल्कुल लेजिट रोड मैप, ऐसा रोड मैप जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग से ऑफलाइन अर्निंग ऑफलाइन अर्निंग से ऑनलाइन अर्निंग और फिर ऑनलाइन अर्निंग से ऑफलाइन अर्निंग की एक साइकिल में लेकर जाएगा। और उस जो रोड मैप है उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी सिक्योर होगी और ऑफलाइन अर्निंग भी सिक्योर होगी। द रीज़न आई एम सेइंग दिस कि ऑफलाइन अर्निंग से ऑनलाइन अर्निंग, उसकी मैं अभी रीज़न बताऊंगा। और ऑनलाइन से ऑफलाइन की जो मैं रीज़न बताना चाहता हूँ वो ये कि आगे के हालात जो दुनिया के हैं, जैसा कि जंगें हो रही हैं इस वक्त, यूरोप में काम ख़राब है, मिडिल ईस्ट में काम ख़राब हुआ है और दुनिया एक तरफ पोलराइजेशन की तरफ जा रही है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। वर्ल्ड वॉर जब 1 और 2 हुई थी तो दुनिया काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत सारे लोगों के कारोबार, बिजनेस तबाह हो गए थे। नॉट सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ पीपल बल्कि करोड़ों लोगों के जाने गई थी और करोड़ों लोगों के जो कारोबार और जॉब्स हैं वो ख़राब हो गए थे। और आज के दौर में अगर आपकी इनकम एक बिजली की तार से जुड़ी हुई हो तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अगर वो तार टूट जाए, यानी कि अगर वो केबल जो इंटरनेट की पाकिस्तान में आ रही है, अगर उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाए और आपका इंटरनेट कोई 2-3 महीने के लिए बंद हो तो आप कहाँ से कमाएंगे। और ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। जब जंगें होती हैं एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, अब हो चुका हुआ है। 1945 में अमेरिका ने एटमी हथियार यूज़ किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जंगें हो रही हैं, एक दूसरे पर 1 सेकंड के अंदर 10-10 मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो इस दौर में बिजली, इंटरनेट बंद होगी गज़ा के अंदर, आपको पता है। तो जो ऑनलाइन अर्न कर रहा होगा उसका क्या बनेगा, तो आगे हमें नहीं पता। इसलिए ऑफलाइन अर्निंग की सोर्सेज होनी ज़रूरी हैं और सर्वाइवल टिप्स भी आपके पास होनी ज़रूरी हैं कि किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको रोड मैप देता हूँ ताकि हम इस पर बात कर सकें फर्दर। सो हमारे पास जो ऑनलाइन अर्निंग का रोड मैप है, इट स्टार्ट्स विद फर्स्ट गेट अ जॉब टेम्परेरीली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना वो जॉब पक्की पक्की ही हासिल करें। आप उस जॉब को टेम्परेरीली हासिल करें, सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा एक साइड इनकम जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, एक साइड इनकम शुरू हो जाए, या मैं कहूँगा कि एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम हो कि जिससे आप कम अज़ कम मैं कहता हूँ कि आप उससे 30,000 कमा रहे हो। ठीक है, 30,000 से 40,000 रुपये आप कमा रहे हो। अच्छा, 25,000 भी अगर आप कमा रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको आप अपने जहन में रख लेंगे। आपने कोई जॉब हासिल करनी है, कोई छोटी मोटी जॉब है फॉर फंड्स। किस लिए? आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, जो डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड हम उसको उर्फ़ आम में बोलते हैं, जो कि आपकी .com डोमेन नेम अगर आपको लेनी पड़े फ्रीलांसिंग के लिए या ब्लॉगिंग के लिए तो आप उसके पैसे दे सकें, या आपको कोई टूल ऑनलाइन यूज़ करना पड़े फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के लिए तो आप उसकी पेमेंट कर सकें, आपको किसी से पैसे उधार मांगने ना पड़े और आपके पास एक मुसलसल सोर्स ऑफ इनकम हो, आप हर महीने कर सकते हो। उसकी वजह क्या है? जो ऑनलाइन अर्निंग का रोड मैप है, ये याद रखें, मैं इसको आपको बता दूं। ऑनलाइन अर्निंग का रोड मैप आपका कम अज़ कम 5 साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए और $5,000 पर मंथ का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो 5 की फिगर को जहन में रखें, 5 साल का और $5,000 पर मंथ। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग का ये आपका जो रोड मैप है। अब हम नीचे चलते हैं कि आगे क्या मैंने इसमें फ़र्दर बात की है। इसमें जो है आपके पास सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्टर क्लास अटेंड करनी है। किस लिए अटेंड करनी है? देखें, वो फुलझड़ी वीडियोस आपको मिल जाती है ना कि आज ही ये वाली ऐप डाउनलोड करो और 200 रुपये कमाने लग जाओ पर घंटा, और 2,000 रुपये पर घंटा पर डे, और बस मैं क्या बोलूँ, ऐसी ऐसी वीडियोस के बस उसको व्यूज़ मिल जाए। इमेजिन करें, वो बंदा तो खुद आपके व्यूज़ की बेसिस पे कमा रहा है यूट्यूब से और आपको ऐप के पीछे लगा रहा है। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर द स्कैम्स और ऐसी चीज़ों के पीछे ना पड़े, वक्त ज़ाया होता है। होती भी होगी अर्निंग, तो मुझे बताएं कि आपको पूरे महीने में 200-400 रुपये अगर कमा लेंगे तो उससे क्या कर लेंगे। ये दौर वो नहीं है 200-400 रुपये कमाने का पूरे महीने में। 200 पर डे लिखा होता, 400 पर डे लिखा होता, 400 पर डे से भी कुछ नहीं होता। ये जो दौर आगे आ रहा है उसमें आपको $50 पर डे कमाना है। $50, 50 को मल्टीप्लाई कर दें 300 से, तो आपको इतना कमाना है पर डे। ठीक है, अंदाज़ा लगाएंगे
कैसी कैसी ऐप्स की बात कर रहे होते हैं। सो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो $5000 पर मंथ का टारगेट होना चाहिए, जिसमें आप $1500 भी कमा रहे हो तो दैट इज़ सफिशेंट। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्टर क्लास आप अटेंड करें। कैसे अटेंड करेंगे? आपने जाना है सबसे पहले, किस लिए अटेंड करनी है, आपको अपने अंदर का निश पता लगे कि आपको अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया है, आप क्या काम कर सकते हैं। गूगल पे जाके लिखें यूट्यूब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माइंड लैब्स, ठीक है, ये स्पेलिंग है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, और माइंड लैब्स, या मेरे चैनल पर जाएं और ये वीडियो ढूंढ लें, आपको मिल जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें मैंने बताया 1 घंटे की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपके पास एक हिडन टैलेंट है, वो टैलेंट आपका कोई और नहीं ले सकता, एआई भी उसको अभी रिप्लेस नहीं कर सकती काफ़ी अर्से तक। उस टैलेंट की बेसिस पर आप चमकते हैं, आपके अंदर से एक रोशनी निकलती है जिसकी वजह से आपको कोई पसंद करेगा, कि जॉब भी दे देगा और आपको जो है वो काम भी मिल जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे अंदर जो है टीचिंग की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुझे ये पता लगा कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। इससे पहले मुझे ये बात पता नहीं थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने से पहले तो मैं मेडिकल की क्लिनिकल साइड पर टाइम वेस्ट करता रहा काफ़ी, और रिसर्च और मैनेजमेंट की फील्ड में भी टाइम वेस्ट करता रहा। तो उससे क्या हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट होता रहा, मैं बहुत अच्छा अर्न नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और टीचिंग की साइड पर आया तो मेरी जो इनकम है वो बूस्ट कर गई, मेरा कैरियर बूस्ट कर गया, और मुझे हर तरफ से ज़िंदगी में आसानियाँ होने लग गई। तो क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थी, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी है और अपने हिडन टैलेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। उस वीडियो में मैंने बता दिया कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो पता लग जाएगा, और उसकी बेसिस पर फिर आपने जॉब ढूंढनी है। और मज़े की बात यह है कि चाहे आप पहले आपने MBA किया हुआ हो, आपने जो है MBBS बेशक किया हुआ हो, लेकिन आपने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मुताबिक टैलेंट पता लगेगा उसके मुताबिक आपने जॉब या छोटा मोटा कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढनी है कि जिससे आपको 25 से 30,000 40,000 पर मंथ आने लग जाए, और फिर हम मूव करेंगे अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी की तरफ, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई। अब आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आपको पता लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसका इंटरेस्ट है नेचर के अंदर, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से उसको पता लगता है कि उसकी वो नेचर की निश के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि नेचर की निश के ऊपर काम करने के लिए AI का यूज़ करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट GPT का, और इमेज जनरेशन का, जो जिसको कहते हैं जनरेटिव AI, मुख्तलिफ AI टूल्स जो हैं उसकी फील्ड से रिलेटेड, जो उसकी निश है, जो उसका इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है, जो टैलेंट भी है, उसके अंदर वो काम करेगा और GI को उससे इम्प्रूव करेगा। तो GI क्या है? गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस, जो कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मिलेगी, ठीक है। और उसमें आपने निश आइडेंटिफाई करनी है, और उसकी वजह से आप, और उसमें AI से आपने उसको पावर देनी है। तो बेसिकली इट इज़ लाइक दिस कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आपको, सॉरी लेट्स यूज द पेन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आपको अपनी GI पता लगेगी, और GI की बेसिस पर आपने निश आइडेंटिफाई करनी है, और निश को आपने इन्हेंस करना है, ताकत देनी है विद AI। जब आप उससे AI से ताकत देंगे तो आप 3 हिस्सों में काम कर सकते हैं, 3 जगहों पे काम कर सकते हैं। वो कौन सी 3 जगह हैं? दे आर बेसिकली, वी हैव द ब्लॉगिंग, यूट्यूब और फ्रीलांसिंग। इन तीनों में नहीं काम करना, बल्कि इन 3 में से किसी एक में काम करें। अब बहुत ज़्यादा आपके पास एनर्जी है, वक्त है, तो आप इन तीनों पे काम कर लें, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप किसी एक पे काम शुरू कर दें। मैं आपको कहूँगा, अगर आप कैमरा पे नहीं आ सकते, या यूट्यूब या वीडियो स्किल्स नहीं है आपके पास, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आप अपनी निश के मुताबिक, नेचर की फील्ड है तो नेचर का कोई ऐसा ब्लॉग बनाएं, उस पर ब्लॉगिंग का कोर्स अटेंड कर लें, मेरा प्रोफेसर अब्दुल्ला ब्लॉगिंग माइंड लैब्स यूट्यूब, ठीक है, या किसी का भी अटेंड कर लें, तो उससे आप सीख लें और ब्लॉगिंग और वेबसाइट पे काम शुरू कर दें, अपनी ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दें। अब इससे आपका टारगेट क्या होना चाहिए? चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इस सब का टारगेट होना चाहिए आपके पास डॉलर तकरीबन 1500 से आप डॉलर 5000 पर मंथ कमा रहे हो, ठीक है। ये अपने जहन में आप बात बिठा लें कि 1500 से दैट्स गुड, बहुत ज़्यादा तो 5000, ठीक है, कम से कम 1500, इतने आपने कमाना शुरू कर देने। और इसकी बेसिस पर अब आपने सबसे मज़े का काम मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने क्या किया। बेसिकली आपने ऑफलाइन अर्निंग से आपने ऑनलाइन अर्निंग का सफ़र किया, ठीक है। सॉरी, विंडो हट गई थी। आपने ऑफलाइन अर्निंग से
ऑनलाइन अर्निंग का सफ़र किया। आई एम सॉरी, बार बार ऐसे हो रहा है। सो आपने बेसिकली ऑफलाइन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जॉब की, और जॉब यानी कि ऑफलाइन अर्निंग से आपने ऑनलाइन का सफ़र किया, और ऑनलाइन से आपने 1500 से $5000 तक का आपने जो है टारगेट अचीव किया। और जब आपने ये टारगेट अचीव कर लेना है तो मज़े की बात आपको ये बताता चलूँ, जो नीचे मैंने आपको बताया है वो ये है कि आपने से फिर ऑफलाइन अर्निंग करनी है, ठीक है। और इसके लिए यानी कि ये 1500 से जो $5000 का जो आपका टारगेट है, इसके लिए आपको करना ये है कि ये मेरी बात ध्यान में रखें कि आपको अपने दिमाग में 5 साल का टारगेट रखना है कि ये आपने 5 साल के अंदर 5, ठीक है, 5 years के अंदर ये आपने अचीव करना है टारगेट, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं मचानी इसके ऊपर। अच्छा, जब ये 5 years में आपने अचीव कर लेना टारगेट, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है। प्रॉपर्टी कैसे बाय करनी है, आप उससे हाउस ख़रीदें या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदें, दोनों आपने काम करना है। कुछ किस्तों पे हाउस का काम शुरू कर दें, कुछ किस्तों पे कमर्शियल का काम शुरू कर दें, और कोशिश करें कि कमर्शियल से भी आपकी $1500 पर मंथ से $5000 पर मंथ आ जाए। और जब हाउस बना रहे हो तो उसके साथ फार्म एरिया अटैच्ड हो, कम से कम कोई 1 एकड़ जगह तो हो कि आपके पास, क्योंकि आप हाउस जो है वो ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे आपको आसपास कोई फार्म एरिया मिल जाए, ठीक है। ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हो जिसके आसपास फार्म एरिया हो, या घर ही ऐसी जगह पर हो जहाँ पे फार्म हो। द रीज़न इज़ आगे जो है वो मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया, यहाँ पर वो स्क्रीन को मैं उधर ले आता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि आजकल आगे वॉर्स का मामलात हैं, जंगों के मामलात हैं, तो फूड शॉर्टेज भी हो सकती है। आपने कोरोना में देखा कि कैसे लॉकडाउन हुआ, खानों के मसले बन गए, और कई मुल्कों में तो ये हुआ कि खुराक का बहरान आ गया था। पाकिस्तान में तो लोकल एग्रीकल्चर है, इस वजह से ज़रा मुश्किलात कम ही हुई इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन कुछ मुल्कों में खुराक का बहरान आ गया था। फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ये अगर मामलात हो, तो फिर आपके पास अपना एक एरिया होना चाहिए कि जिसमें आप सर्वाइव कर सकें। वाई आई एम सेइंग दिस, यार $5000 से $15000 पर मंथ कमाते हो पाकिस्तान इंडिया में बैठ के, ठीक है, तो कम से कम इतना तो कर सको कि अगर कोई दुनिया में प्रॉब्लम्स आ जाए तो सर्वाइव ही कर सको ना, सर्वाइव ही कर सको। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का कि जब दुनिया में मसले मसाइल आएँ जैसे जंगें और बुरे हालात, तो आप सर्वाइव ही ना कर सको। तो सर्वाइवल के लिए अंग्रेज़ बहुत काम करते हैं। टिकटॉक पर, यूट्यूब पर जाके ज़रा सर्वाइवल वीडियोस देखें उनकी, आपकी मत मारी जाएगी उनके काम देख के कि उन्होंने बाकायदा अपने शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं, सेफ्टी हाउस बनाए हुए हैं, सर्वाइवल हाउसेस बनाए हुए हैं पहाड़ों में, कि अगर दुनिया में मामलात ख़राब हो, वो एटमी वॉर्स हो जाए, तो हमने सर्वाइव कैसे करना है। तो यार अगर पैसे ज़्यादा कमा रहे हो तो एक आधा काम एक्स्ट्रा कर लो सर्वाइवल के लिए भी, ठीक है। ये मेरी तरफ से बोनस आपको मिल गया कि सर्वाइवल पे भी काम करना है, ताकि ऑनलाइन अर्निंग को आप बचा सको, अपनी अर्निंग को बचा सको, अपनी लाइफ को बचा सको। तो अगेन इसको अगर हम सम अप करें तो हमने स्टार्ट लिया था ऑफलाइन अर्निंग से, ठीक है। ऑफलाइन अर्निंग से हम ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए, और ऑनलाइन अर्निंग से फिर हम ऑफलाइन अर्निंग की तरफ, यानी कि प्रॉपर्टी से कमाना, और फिर उससे हम सर्वाइवल का मेथड करना, और फिर साथ साथ अपनी ऑनलाइन अर्निंग को आप कंटिन्यू रखते रहें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जब आप प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद लेंगे तो आपने अपनी ऑनलाइन अर्निंग छोड़ देनी है, आपने अपनी ऑनलाइन अर्निंग जारी रखनी है। यानी कि इसके बीच में एक रब्त रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी हो रही होगी और ऑफलाइन अर्निंग भी आपकी हो रही होगी, और आपको खौफ नहीं होगा कि अगर ऑनलाइन अर्निंग ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि आपकी ऑफलाइन अर्निंग हो रही होगी। फ़र्ज़ करें आपकी ऑफलाइन अर्निंग में मसला आ जाए तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी हो रही होगी। ये रोड मैप है आपके लिए जो मैंने सजेस्ट किया है, इसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ। आप लोगों को भी यही कहूँगा कि अपने ऑफलाइन से ऑनलाइन और ऑनलाइन से ऑफलाइन का काम करते रहें। मैं अपने चैनल पर इस तरह से हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूँगा, इस रोड मैप को कैसे अचीव करना है और क्या क्या स्टेप्स होंगे, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट में डालता रहूँगा। थैंक यू। दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल्ला एंड दिस इज़ फॉर नाउ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं एज सुन एज पॉसिबल 1 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं उसके टारगेट पे जो है पहुंच सकूं, और आप लोगों को मज़ीद हेल्पफुल कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। सो दिस इज़ फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।